बैंक की अपडेट नहीं होगी मिस, क्योंकि आपके साथ है बैंकिंग 101 टिप्स। और आज के इस अपडेट में आपको बताने वाला हूँ कि आइदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर इसमें क्या फ़र्क है। सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और कई सारे सब्सक्राइबर्स और कस्टमर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा जॉइंट अकाउंट है, फिर कोई बोलता है कि हमारा आइदर और अकाउंट है, तो इसमें फ़र्क क्या है। फॉर्मर है तो क्या हो गया, हम तो साइन करके दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो अकाउंट का मैंडेट होता है, ये एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपको देना होता है। अगर आप अकाउंट ओपन होने के बाद कभी जॉइंट अकाउंट करते हो तो उस समय भी आपको ये अकाउंट का मैंडेट देना होता है। इसमें जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है वो मेन अकाउंट होल्डर होता है और उसकी मदद से ही, उसके हिसाब से ही ये आपका मैंडेट डिसाइड होता है। मगर एक बार अगर ये आपका मैंडेट हो गया तो उस अकाउंट पे उस अकाउंट होल्डर का, उन दोनों अकाउंट होल्डर का मैंडेट के हिसाब से अलग अलग तरीके से हिस्सा होता है। तो ये मैंडेट होते कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैंडेट होता है सिंगल, मतलब जैसे आपने अकाउंट ओपन किया, रेगुलर अकाउंट है, वो सिंगल अकाउंट ओपन होता है तो सिंगल आपका मैंडेट होता है। आप ही अकाउंट के होल एंड सोल 100% जो ओनर होते हो आप ही होते हो, तो उस अकाउंट का मैंडेट होता है सिंगल। आपके सिग्नेचर से ही पैसा निकलेगा। अब अगर आपने जो अकाउंट ओपन किया है वो अपने बच्चे का अकाउंट ओपन किया है जो 10 साल से छोटा है, तो उस केस में ये जो अकाउंट का मैंडेट होता है ये होता है बाय नेचुरल गार्डियन। मतलब आप नेचुरल गार्डियन हो उसके, और आप उसके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन जो भी होगे उसके लिए आप जिम्मेदार होगे, आप ही वो ट्रांजेक्शन करोगे, आपकी सिग्नेचर से ही वो ट्रांजेक्शन होगे। ये होता है नेचुरल गार्डियन का मतलब। तो इसके बाद एक और मैंडेट होता है जो होता है जॉइंटली। मतलब जैसे आपने अकाउंट ओपन किया, अब आप चाहते हो कि आपकी वाइफ या फिर आपका लड़का या फिर आपके फादर, पेरेंट्स वगैरह, या फिर आपके हस्बैंड इन दैट केस, ये कोई भी अपने आपके अकाउंट में ज्वाइन हो जाए और आपके अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो दोनों की सिग्नेचर से हो। मतलब किसी एक की नहीं, जब तक दोनों सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो आप अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते, या फिर किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर कोई भी प्रोसेस जो ट्रांजेक्शन है अपने अकाउंट में नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है जॉइंट ऑपरेशन। तो ये जॉइंट मैंडेट जो होता है वो आप जब अकाउंट ज्वाइन करते हो उस समय आप दे सकते हो। बट एक बार आप समझ जाइए कि अगर आपने एक बार जॉइंट ऑपरेशन के लिए मैंडेट दे दिया, उसके बाद आप अपनी सिंगल साइन से आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर बार दोनों की सिग्नेचर लगेगी, ठीक है। अब कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो उस केस में होता क्या है, अकाउंट होल्डर क्या कहते हैं, हमारा अकाउंट ज्वाइन तो कर दीजिए मगर ऐसा कीजिए कि कोई हम दोनों में से अगर कोई भी आ जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो उस केस में हमें जो मैंडेट देना होता है वो देना होता है आइदर और सर्वाइवर। और यही मैंडेट है जो सबसे ज़्यादा चलता है जॉइंट अकाउंट्स में, जिसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर बोलते हैं कि मेरा अकाउंट है तो मैं भी यूज़ कर सकूँ, मेरी वाइफ भी यूज़ कर सके, इस हिसाब से दे दीजिए। तो हम मैंडेट देते हैं आइदर और सर्वाइवर का। अब फॉर्मर और सर्वाइवर कहाँ पे आता है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं, मतलब जैसे रिटायर्ड पर्सन हो गए, तो ये क्या कहते हैं कि मेरा अकाउंट है, मेरा पेंशन अकाउंट या फिर कुछ भी अकाउंट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे निकाल पाऊँ, मगर अगर मैं नहीं रहूँ तो मेरे बाद कोई पैसे निकाल सके इस अकाउंट से, तो उसके लिए मुझे ऐसा कोई अरेंजमेंट करा के दीजिए। तो उस केस में हमें ऐसे अकाउंट को पहले ज्वाइन करना होता है। मतलब जैसे कोई पेंशनर है, उनके साथ उनकी वाइफ का अकाउंट ज्वाइन कर दिया, वाइफ का नाम ज्वाइन कर दिया, मगर अभी ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं वो फॉर्मर और सर्वाइवर के हिसाब से हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मर मतलब जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर है, जिसका पहला नाम है, वो होता है फॉर्मर। या फिर सर्वाइवर मतलब अगर उसकी डेथ हो गई है ओरिजिनल अकाउंट होल्डर की, इस केस में जैसे कोई पेंशनर था और उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद ही उस अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन करने हैं तो वो जो उसकी वाइफ है वो उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकती है। तो ये होता है मैंडेट का मतलब, ठीक है। तो आइदर और सर्वाइवर में दोनों अकाउंट होल्डर जिंदा रहते हैं, दोनों अकाउंट होल्डर यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मर और सर्वाइवर में जब पहला अकाउंट होल्डर मर जाता है तो उसके डेथ के केस में जो सर्वाइवर होता है वो उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता है। इसका ये हो गया मतलब। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो गया कि आइदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या डिफरेंस है। और जो बाकी के जो मैंडेट मैंने बताया वो भी है। तो आई होप कि ये जो
तरीका, मैंडेट देने का तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।